अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के ब्लॉग में मैं आपसे अपनी वीकली क्लीनिंग शेयर करूँगी। ये तो आपको थंबनेल और टाइटल देख के अंदाज़ा हो गया होगा। तो हाउसवाइफ्स के लिए ज़रा मुश्किल होता है, स्पेशली उन माओं के लिए जिनके बच्चे छोटे हों, कि वो वीकली क्लीनिंग और मंथली क्लीनिंग के चक्करों में पड़ें, क्योंकि जो है ना बेबी के साथ ज़रा टफ़ टाइम गुजरता है। तो फिर भी जो है ना वी कैन मैनेज। तो यहाँ पे जो है ना वो मैं सबसे पहले जो है वो सुबह से ही स्टार्ट करी थी। तो ये तो आपको मैंने पहले भी कई बार बताया कि सुबह ही मैं क्लीनिंग वगैरह करती हूँ, तो अर्ली मॉर्निंग कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे ये होता है कि जब भी क्लीनिंग या इस तरह के कोई टास्क होते हैं ना, तो मुझे उसके लिए स्केड्यूल बनाना पड़ता है, उसके बाद ही मैं कुछ करती हूँ। तो ये जाले वगैरह साफ़ करना, ये मैं एक ही दिन में नहीं करती, ये मैं इसी तरह करके, यानी कि एक दिन टीवी लाउंज का कर दिया है, तो एक दिन जो है ना एक बेडरूम का कर दिया है, इस तरह करके जो है वो मैनेज कर लेती हूँ। तो आज मैंने जो है ना वो एक यानी कि रूम के जाले बस साफ़ किए थे अच्छे से। तो और ये जो सीलिंग वाली जो रूफ्स होती हैं, इनके अंदर इतने छोटे छोटे जाले लग जाते हैं ना कि फिर साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल पहले मैंने जाले वगैरह साफ़ किए थे और उसके बाद जो है ना मैंने झाड़ू लगा ली थी अच्छे से। अच्छा, झाड़ू लगाने के बाद डस्टिंग करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब हम झाड़ू देते हैं तो डस्ट उड़ती रहती है और वो फिर अगर हम पहले डस्टिंग कर लें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो बस ये है कि डेली बेसिस पे डस्टिंग नहीं करती हूँ मैं। तो बस ये होता है कि झाड़ू वगैरह लगा ली और साथ जो है ना मॉपिंग कर ली। तो मॉपिंग भी डेली बेसिस पे हर यानी कि हर जगह की नहीं करती, जिस तरह बस जहाँ मुझे ज़्यादा बैठना होता है या मुझसे ज़्यादा खेलता है तो उस जगह कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे डस्टिंग कर रही थी और ये जो शीशे वाली टेबल्स होती हैं, इनको भी साफ़ रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो डस्ट अलग होती है, इन पे नज़र आती है, ज़रा सा उंगली लगा के देखें आपको डस्ट नज़र आएगी थोड़ी देर बाद ही साफ़ करने के। तो उसके अलावा जो है ना ये डस्टिंग से ये होता है कि अगर आप डेली बेसिस पे डस्टिंग नहीं करते तो हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि अपने यानी कि हल्के हाथ से डस्टिंग कर दिया करें, डीपली डस्टिंग ना करें। उससे भी आपका घर जो है वो बहुत ज़्यादा टाइडी लगता है, नीट लगता है। और अगर डेली डस्टिंग करते रहें तो वाकई ऐसा तो होता है कि हम बहुत ज़्यादा जो है ना वो आपका घर गंदा नहीं लग रहा होता, और अगर कोई अचानक से आ भी जाए तो आपको बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट नहीं होती। तो बस वहाँ पे उसके अलावा ये जो आप यानी कि चाहे वो प्लांट्स होते हैं आर्टिफिशियल, चाहे वो नेचुरल प्लांट्स होते हैं, आपको दोनों को ही साफ़ रखना पड़ता है। और ये दोनों अगर जो है ना साफ़ सुथरे रहेंगे तो ज़ाहिर सी बात अच्छे लगेंगे, अदरवाइज़ तो दोनों पे ही डस्ट पड़ी हुई होगी तो कोई फ़ायदा ही नहीं है फिर रखने का उनकी खूबसूरती का फ़ायदा। तो वीकली क्लीनिंग थी, इस वजह से जो है ना मैं हर जगह की अच्छे से डीप क्लीनिंग टाइप ही कर रही थी, यानी डस्टिंग वगैरह भी मैंने अच्छे से की, डाइनिंग टेबल अच्छे से साफ़ की और टीवी लाउंज में और बेडरूम में अच्छे से डस्टिंग की। तो यहाँ पे जो है ना इसमें वीकली क्लीनिंग में होता है कि अगर मुझे कहीं की कोई चादर वगैरह या ये शीट्स वगैरह चेंज करनी होती हैं वो भी कर देती हूँ। और ये जी मोचिम के कपड़े हैं, और ऐसा होता है कि लॉन्ड्री करती हूँ तो वो तो फिर इकट्ठे धुल जाते हैं, लेकिन इसके जो है ना मोचिम के जो कपड़े वगैरह होते हैं वो सारे छोटे छोटे कपड़े होते हैं, इसलिए वो अगर थोड़े से भी इकट्ठे हो जाते हैं तो मैं हाथ से ही धो के डाल देती हूँ। आप मुझे बताइएगा क्या आप लोग भी हाथ से धो के डालते हैं कपड़े अभी भी? तो अपना सूट जिस तरह हो गया तो मैं अपना सूट भी अक्सर ऐसे ही जो है ना वो हाथ से धो के और वो डाल देती हूँ, एक सूट अगर है तो इस तरह। तो और ऐसा होता है ना कि हम इतने बिजी होते हैं कि एक तो जो अब मोहसिम होता है उसके खिलौने ही इधर उधर बिखरे होते हैं, तो खैर वो तो बच्चों के लिए मैस होना वो तो कोई इतनी बुरी बात नहीं है, ज़ाहिर उन्होंने तो खेलना ही है। तो ये है कि बस साथ के साथ जितना होता है मैं समेटती रहती हूँ। और बेड जो है ना वो अपनी बेडशीट जो होती है वो मैं ऑलमोस्ट मेरी ख़राब नहीं होती, ज़्यादा ठीक ही रहती है, क्योंकि जो है ना हम लोग गर्मियाँ हैं तो अभी टीवी लाउंज में ही ज़्यादातर होते हैं। तो यहाँ पे जो है ना बस मैंने नीट वगैरह की डस्टिंग की, उसके बाद मैं किचन में आ गई। किचन में जो है ना वैसे तो मैं हाथ के हाथ कुछ ना कुछ लगे तो मैं क्लीनिंग करती ही रहती हूँ। तो यहाँ पे अगर वीकली क्लीनिंग का टास्क होता है ना तो मुझे ये लाजमी इसके हैंडल साफ़ करने पड़ते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा डस्ट आती है। और उसके बाद जब हम बार बार उसको यूज़ कर रहे होते हैं, कभी गीले हाथ भी लग जाते हैं तो इतने बुरे निशान पड़ जाते हैं। और जो कि आपने देखा होगा कि विंडो है और वो बिल्कुल बाहर की साइड पे है, तो डायरेक्ट जो धूप की रोशनी आती है उससे वो इतने ज़्यादा वाज़े हो जाते हैं ना इसके निशान और ये डस्ट वगैरह। तो मतलब आप जितना मर्ज़ी साफ़ कर लें इसको, आपको फिर भी डेली बेसिस पे इन पे कपड़ा लाजमी मारना पड़ता है, डस्टिंग लाजमी करनी पड़ती है। तो ये होता है कि वैसे डस्टिंग कर देती हूँ, लेकिन जब वीकली क्लीनिंग की बात आती है तो फिर मैं इनको अच्छे से जो है ना स्प्रे करके क्लीनर स्प्रे कर देती हूँ, उसके बाद मैं इनको साफ़ कर लेती हूँ, तो ये अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। उसके बाद आ जाती हैं जी विंडोज़, और विंडोज़ भी मैं वीक में एक बार क्लीनिंग करती हूँ।
और ऐसा नहीं है कि मैं वीकली क्लीनिंग जब टास्क शुरू करूँ तो मैं एक ही दिन में सारा काम कर लूँ। ये जैसे विंडोज़ वगैरह हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जाली उतारती हूँ तो रोज़ एक कमरे के इस तरह करके उतार लेती हूँ। और इसी तरह जब मुझे ये विंडोज़ साफ़ करनी होती हैं तो मैं एक विंडो या 2 विंडो जो है वो एक ही दिन में कर लेती हूँ। तो फिर जो है ना नेक्स्ट डे जो है बाकी की 1-2 विंडोज़ वो मैं नेक्स्ट डे कर लेती हूँ। इस तरह से जो है ना वो बटन भी नहीं पड़ता और जो है घर बहुत ज़्यादा नीट और साफ़ सुथरा लग रहा होता है। वैसे यहाँ पे विंडोज़ वगैरह ये लगवानी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। बारिश आती है, अब अगर मैं साफ़ करती हूँ फिर बारिश एकदम आ जाती है तो एक तो डस्ट और ऊपर से बारिश, यानी दोनों मिक्स होके आते हैं, रेत भी। तो उसकी वजह से जो है ना वो विंडोज़ इतनी ख़राब हो जाती हैं, इतनी गंदी हो जाती हैं, फिर उन पे कपड़ा भी मारो तो साफ़ नहीं होती, फिर उनको अच्छे से ही क्लीन करना पड़ता है दोबारा। तो लेकिन फिर भी करना तो है, ज़ाहिर सी बात है, एक चीज़ लगी हुई है तो उसको साफ़ तो करना पड़ता है। फिर उसके बाद जी आ जाती है मॉपिंग। और मॉपिंग जो है वो मैं डेली बेसिस पे, मैंने आपको बताया कि मैं 1 या 2 कमरों की जिस तरह कर लेती हूँ डेली बेसिस पे। तो इस तरह घर भी नीट रहता है। ज़ाहिर है हमारे घर में ज़्यादा अफराद तो है नहीं, इस वजह से जो है ना ज़्यादा टेंशन नहीं होती। हाँ, डस्ट तो आती ही है, वो तो हर हाल में आती है, चाहे आप कुछ जितना मर्ज़ी रोक लें। तो बस ये है कि वीकली क्लीनिंग जब आती है तो उसमें फिर मैं हर जगह की अच्छे से मॉपिंग कर लेती हूँ और यानी कि साइडों से हर जगह उस अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। उससे ये होता है कि बहुत ज़्यादा जो है ना आपको पूरा हफ़्ता फिर टेंशन नहीं होती कि आपने जो है ना बार-बार जो है ना वो क्लीनिंग करनी है। तो बस ऊपर-ऊपर से भी कर देना तो वो बिल्कुल सही रहता है। अच्छा, ये जी ड्राइंग रूम में मॉपिंग कर रही थी मैं। अच्छा, ड्राइंग रूम जो है ना वो हमारा इस्तेमाल ही नहीं होता। मतलब पहले होता था बहुत ज़्यादा, किसी न किसी का आना-जाना लगा ही रहता था। लेकिन जो है ना बस बीच में जो है ना ऐसे कोई हो गए हैं तो ऐसे दिन आ गए हैं कि मतलब कोई भी नहीं आता-जाता क्योंकि मैं अकेली होती हूँ इधर। तो इस वजह से जो है ना अब ड्राइंग रूम में मैंने अक्सर चीज़ें वहाँ से हटा दी हैं। बस ये सोफ़ा सेट रखा हुआ है, वो इंशाल्लाह जब सर्दियाँ आएँगी तो मैंने सोचा है कि ये टीवी लाउंज की सेटिंग चेंज करके ना तो मैं यहाँ एडजस्ट कर दूँगी उसको। तो देखिए माशाल्लाह से हर चीज़ साफ़ हो गई है। टेंशन तो होती है, टाइम भी लगता है क्लीनिंग में, लेकिन ये कि जब क्लीनिंग हो जाती है तो दिल खुश हो जाता है कि हर चीज़ कितनी साफ़ सुथरी हो गई है, टेंशन नहीं होती फिर तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग। होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।